नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिहार और पटना के कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हैं। डिजिटल क्रांति को लेकर अब हमारे प्रचार में भी डिजिटल तंत्र और बेहतर तरीके से दिखे, इसको परीक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चैंपियन में इस बार एक नई चीज को जोड़ा है, ड्रोन शो। 23 तारीख से 26 तारीख तक दिखेगा। देश ने जिस प्रकार से कई नए आयाम जोड़े हैं वह इस जॉनसन के माध्यम से दिखाया जाएगा। करीब 1000 ड्रोन एक साथ 200 फीट की ऊंचाई पर आज पूरे कार्यक्रम को अगर आप समझेंगे तो करीब 1 जून 250 ग्राम का है और ऐसी 1000 ड्रोन एक साथ आकाश में 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर शो को करेंगे, जिसमें कि कई योजनाओं की चर्चा की जाएगी। कई योजनाओं को आप कुछ जून से देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी आपकी योजना के माध्यम से आप देखते थे। आज उसको आप एक लेजर शो जो पहले आप देखे हैं उसी को अलग तरह के ड्रोन शो के माध्यम से लगाया जा रहा है और जो बड़ी संख्या में इन सब चीजों की इनोवेशन को देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का शुरू से कल्पना रहा है कि हम युवाओं को डिजिटल माध्यम से अलग अलग तरीकों से जोड़े और कहीं ना कहीं उनकी सोच के अनुरूप हम लोगों ने इस जॉनसन का जो आयोजन किया जा रहा है वह पटना में पहले बनारस में हुआ, उसकी थोड़ी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इस प्रकार का दो जो पटना में होने जा रहा है, तो आपके माध्यम से पटना वीडियो से आग्रह करेंगे कि आई पटना में इस मेगा ड्रोन शो को देखिए। इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 10 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम रहे हैं योजना का, उसको आपको कहीं लेंगे। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अपने मीडिया के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, सह प्रभारी अपने अमित बबलू जी, पैनलिस्ट अपने राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता अपने पीयूष जी, आज बिहार और पटना के लिए कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम डिजिटल क्रांति को लाए और अब हमारे प्रचार में भी डिजिटल तंत्र और बेहतर तरीके से दिखे, इसको परिलक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कैंपेन में इस बार एक नए चीज़ को जोड़ा है, जिसकी पहला कार्यक्रम बनारस में हुआ, अब दूसरा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है। वो है ड्रोन शो। पटना में ड्रोन शो का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगामी 23 मई से मतलब आज से 26 मई तक 4 दिन का ये मेगा ड्रोन शो होने जा रहा है। ये ड्रोन शो जो पूरे विषय को लेकर देश के विकास में किस प्रकार से 10 साल बेमिसाल रहा, उस विषय को ये ड्रोन शो परिलक्षित करेगा, जिसमें बिहार के विकास की भी आपको उस ड्रोन शो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बिहार के विकास में किस प्रकार के नए आयाम जुड़े। साथ ही साथ इस ड्रोन शो के माध्यम से बिहार की संस्कृति, बिहार के जो विकास की योजनाएं हैं और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश ने जिस प्रकार से कई नए आयाम जोड़े हैं, वो इस ड्रोन शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। करीब 1000 ड्रोन एक साथ 200 फीट की ऊंचाई पर, 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर अपना ड्रोन शो दिखाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप समझेंगे तो करीब एक ड्रोन 250 ग्राम का है और ऐसे 1000 ड्रोन एक साथ आकाश में 200-300 फीट की ऊंचाई पर इस शो को करेंगे, जिसमें कि कई योजनाओं को चर्चा की जाएगी। कई योजनाओं को आपको उस ड्रोन शो से देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी आपके योजनाओं के माध्यम से आप देखते थे। आज उसको आप एक लेजर शो जो पहले आप देखे हैं उसी को अलग तरह से ड्रोन शो के माध्यम से लाया जा रहा है। इसको आज से पटना के मेरीन ड्राइव पर दिखाया जाएगा और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा नया आयाम होगा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया के प्रचार के तंत्र में इस नए आयाम को जोड़ा है, क्योंकि नए युवा और जो बड़ी संख्या में इन सब चीज़ों के इनोवेशंस को देखते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से कल्पना रहा है कि हम युवाओं को डिजिटल माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से जोड़ें और कहीं ना कहीं उनकी सोच के अनुरूप हम लोगों ने इसका चुनाव निकल गया। मुझे लगता है कि कुछ घंटे नहीं, बस 4 जून के बाद ऐलान हो जाएगा।
क्या चीज? ये ड्रोन शो पटना में पहले आयोजित किया जा रहा है। पहली बार बनारस में आयोजित किया गया था, दूसरा कार्यक्रम पटना में है और पटना में अगले 4 दिनों के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। छपरा विषय पे बहुत स्पष्ट है। जिन लोगों को लगता है कि 2005 के पुराना बिहार वो लाना चाहते हैं, बूथ पर कब्जा, बूथ लूटने की हरकत फिर से करना चाहते हैं, उनको स्पष्ट चेतावनी है कि बिना बिहार की जनता और न भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ये कतई नहीं होने देगा। जो दबंगई से बूथ को लूटना चाहेंगे, बूथ को बंदूक और गोली के बल पर कब्जा करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने के लिए लड़ेगी। जहाँ तक विषय आया है बाकी चीज़ों का, स्पष्ट रहिए, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आखिर भोला यादव किस कैपेसिटी से उस बूथ पे गए थे? कोई भी विधायक, कोई भी पूर्व विधायक, किसी भी सांसद, पूर्व सांसद को कहीं कोई अधिकार नहीं है बूथ के अंदर जाने का। बूथ के अंदर केवल प्रत्याशी जो होते हैं या उनके अभिकर्ता होते हैं वही जा सकते हैं। तो उनका मकसद ही बूथ लूटना था और इसी मकसद से वो गए थे, जो तनाव का वातावरण बनाया। इस तरह का तंत्र विकसित करना चाहते हैं। लालू यादव जी वहां बैठकर जिस तरह से खेल खेला है, इस तंत्र को फिर से लाना चाहते हैं। निश्चित रहिए, भाजपा जदयू की सरकार ये होने नहीं देगी। धन्यवाद। ये दोनों लोग माता पिताजी अपने परिवार को ही ना चुनाव लड़ा रहे हैं, पार्टी को भी चुनाव नहीं लड़ा रहे। मुझे ये उम्मीद थी कि किसी प्रत्याशी के लिए वो लोग जाते, तब तो समझ में आता। तो पिता और माता जी केवल अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। तो ये तो राजद के कार्यकर्ताओं को देखना होगा कि उनकी चिंता तो कोई नहीं किया। छपरा गई तो पिताजी या माताजी बैठकर वहां चिंता किए, अब दूसरी बेटी को जिताने आए हैं। मैं तो कहता हूं कि कम से कम उनको और अपने पुत्र पुत्रियों को चुनाव लड़ना चाहिए था। 40 सीटें थी, काफी और मौका भी था उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।